शरीफ नालंदा से मैं रमेंद्र कुमार सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी फौजियों एवं माता बहनों एवं सभी लोगों को, बिहार वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। वंदे भारत न्यूज की ओर से। वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रामेंद्र कुमार। सोगरा कॉलेज बिहार शरीफ नालंदा में आज माननीय श्री विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा झंडा तोलन का कार्य किया गया, जिसमें माननीय महापौर नगर निगम बिहार शरीफ, माननीय अध्यक्ष बिहार परिषद नालंदा एवं माननीय विधान परिषद सदस्य एवं माननीय सांसद, नालंदा जिला पदाधिकारी, नालंदा जिला बंदोबस्त पदाधिकारी, नालंदा पुलिस अधीक्षक, नालंदा नगर आयुक्त, नगर निगम इत्यादि मौजूद रहे। आज बिहार शरीफ के 50 चौक पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वावधान में भारत के स्वतंत्र दिवस जो 58वां स्वतंत्र दिवस के रूप में आज हम लोग मनाने का काम किए हैं। और ये हम लोग इसलिए आज मना रहे हैं कि अपनों इतिहास, जो पूर्वजों के इतिहास को जानने का, खंगालने का काम हम लोग करते हैं। ये भी एक झंडा फहराने का उद्देश्य है। और आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और तब से भारत देश में भारतीय झंडा फहराने का जो पर्व जो मनाते हैं, आज तक मनाते आ रहे हैं। जैसा कि ये स्वतंत्रता ऐसी हमारे को नहीं मिली है, हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा है, अपने फांसी पर चढ़कर ये आज़ादी दिलाया है। लेकिन जिस तरह से भारत की आज़ादी में एक भी कतरा खून नहीं बहाया हो, वो सेनानी नहीं रहा हो, आज ऐसे वो भारत की सत्ता में बैठ गए। और भारत पे सत्ता में बैठ जाने के बाद जो हमारे बाबा साहेब ने 1947 की आज़ादी के बाद जो संविधान में जो SC ST को जो उसमें संविधान में लिख के गए हैं, जो अधिकार को लिख के गए हैं, उस अधिकार को कमजोर करने की ये साजिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 1 अगस्त को सुप्रीम के जज के तहत हमारे आरक्षण को छीना जा रहा है। तो हम SC ST वालों को आह्वान करने आए हैं, आरक्षण बचाना है। आरक्षण बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो संविधान बचेगा। तो इसलिए आज हम लोग कहने आए हैं कि 21 अगस्त को जो बंदी है, भारत बंदी है, उसको लॉकडाउन कर देना है और अपने संविधान में जो अधिकार को जो दिया है, आरक्षण को जो दिया है, उसको बरकरार रखना है। और मनुष्य विस्मृति जो पुनः लागू करना चाहता है, उसको ध्वस्त करना है। और मैं कहना चाहता हूँ कि 21 अगस्त को जितने भी SC ST के लोग हैं वो सड़कों पर उतरें। और जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई दलित महादलित मांगने नहीं गया था, उसे एक खास जाति ने अपना एक बेंच बनाकर, साथ जज बनाकर जो लागू किया है, उस संविधान में जो आरक्षण में जो कोटे में कोटा लाने का प्रावधान दिया है, उसको हटाने का काम करें। और जो बाबा के संविधान में जो दिया है वो संविधान में रहना चाहिए। जबकि बाबा के संविधान में EWS कहीं से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मनुवादी सरकार ने 10% देने का काम किया है। इसको ध्वस्त करे, इसको ख़त्म करे और जो पूर्ण जो संरक्षण है हमारे संविधान में, उसको पूर्ण रूप से लागू करे। नहीं तो ये भारत में हर एक जगह पर चप्पा चप्पा जाम करेगा और 21 अगस्त को दिखला देगा मानववादी सरकार को कि तुमको रहना है कि जाना है। इसी आस उम्मीद के साथ रामदेव चौधरी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष। हाँ बोलिए। मैं चाहता हूँ कि आने वाला समय में भारत सोने का शेर बने, जिसका दहाड़ दुनिया के लोग देखें और सुनाते रहें। मैं महेंद्र प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता। ये हमारा अति पायरस कर दिया। आज
स्वतंत्रता दिवस है। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हम लोग नालंदा जिला की धरती पर, बुद्ध की धरती, मखदूम की धरती पर यहाँ भी हम लोग 50 चौक पर यहाँ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस का खास मतलब ये है कि जिस समय हमारे देश अंग्रेजों के हाथ में गुलाम था, आज हमारे वीर सपूत भारत के क्रांतिकारी योद्धा, नौजवान, तमाम साथियों ने देश की कुर्बानी दिए, देश की अधिकार की लड़ाई के लिए, स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए अपने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। हमारे नौजवान, हमारे क्रांतिकारी, यहाँ देश के वीर सपूत, इन्होंने भी सपना देखे थे कि हमारा देश आज़ाद होगा, हमारा देश सबों का मौलिक अधिकार मिलेगा, सबों का पढ़ने का अधिकार मिलेगा, सबों का समान शिक्षा मिलेगा। लेकिन चंद मुट्ठी भर बेईमान लोग यहाँ देश की आज़ादी आज 76 बरस बाद आज भी जो देश की जो दशा है उसमें सुधार नहीं हुआ है। इसलिए करके मैं कहना चाहता हूँ आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि तमाम भाइयों को, तमाम नौजवान साथियों को कि आज देश में समान शिक्षा लाने की आवश्यकता है, समान अधिकार लेने की आवश्यकता है। किसी के पास अरबों खरबों का रुपया है, किसी के पास बेचारा गरीब बेचारा भूखल अन्न के लिए मरते हैं, जिसके पास आज तक आज़ादी के बाद आज तक रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है। इसलिए ये कैसी आज़ादी है? ऐसे आज़ादी को मैं निंदा करता हूँ और तमाम बहुजन भाई, तमाम गरीबों लोगों को आह्वान करता हूँ कि जो जहाँ आपकी हक है, जो आपका अधिकार है, इसलिए अधिकार लड़ करके लेना होगा, तभी आपका अधिकार मिलेगा। ऐसे आपको अधिकार मिलने वाला नहीं है। इसलिए करके एकजुट होने की आवश्यकता है। जब आप एकजुट होंगे तभी आपका अधिकार मिलेगा। मैं अनिल पासवान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पचासा मोड़ नालंदा में झंडोत्तोलन कर रहे हैं। आज ही के दिन देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी कुछ लोगों के हाथ में रखेल बनकर रह गया है। आज भी पूर्ण आज़ादी देश को नहीं मिली है और जो आज़ादी से वंचित है उनके लिए मैं संकल्प लेता हूं कि हम लोग उनकी आज़ादी के लिए बात करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि संविधान है तो हम लोग आज़ाद हैं। संविधान के जो छेड़छाड़ करेंगे मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं। मैं बलराम साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष मंच और राजगीर करीब मठ के संचालक चल रहे हैं। और बोलिए, आज वो कहीं रहे जगह काट दो उसको, रेडी करना था। आज हम लोग हवा तालाब के पचासा मोड़ पर 15 अगस्त के झंडा तोलन में भाग लिए हैं। इसी तरह हम लोग हमेशा हर साल झंडा तोलन करते रहें। जय भारत, जय हिंद।